और एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। देखते हैं कर्नाटक की सुर्खियां। बेंगलुरु में आलमी यौम ख्वातीन का एहतमाम। रियासती हुकूमत के तहत मुनक़िद हुई अवार्ड्स तकरीब। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने किया इफ्तिताह। रायचूर की बुशरा बती नामी तालिबा को दिए जाएंगे 16 गोल्ड मेडल्स। 10 मार्च को 31वां कॉन्वोकेशन प्रोग्राम होगा मुनक़िद। प्रोग्राम में रियासती गवर्नर थावरचंद गहलोत करेंगे शिरकत। ख्वातीन को हुनरमंद बनाने की पहल। बेंगलुरु में आशियाना स्किल डेवलपमेंट सेंटर की पहल। गुज़िश्ता कई सालों से तरबियत के कलील मुद्दती कोर्स चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात आलमी यौम ख्वातीन से जुड़ी। आपको बताएं कि आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर बच्चों के शायर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी को रियासती हुकूमत ने आज अवार्ड से नवाजा। बेंगलुरु में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने इस अवार्ड तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ख्वातीन और बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए हुकूमत की स्कीमों पर वज़ीर आला ने रोशनी डाली। बेंगलुरु के रविंद्र कला केस्टर में हुकूमत की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन और यौम अतफ़ाल मनाया गया। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब में बच्चों के शायर कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक़ सदर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज को बहबूदी अतफ़ाल अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने ख़वातीन की तालीमी व माशी तरक्की के लिए खास तवज्जो दी है। आने वाले दिनों में माशी इनकलाब ख़वातीन के जरिए ही होगा। ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ to lead the economic change in my